सभी विद्वान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सतीश पुरोहित आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 है वो जारी हो गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी हो गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और इसके अब जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होंगे। और दोस्तों, इसमें काफ़ी कुछ जो है बदलाव किया गया है शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, पाठ्यक्रम यानी बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें चेंज कर दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो अब BSTC वाले हैं वो नहीं बन सकेंगे शिक्षक। इसके अलावा B.Ed वाले की जो है वो बल्ले बल्ले, कहने का मतलब है सारी जो शिक्षक पात्रता है उसके अंदर चाहे वो प्राइमरी से हो या सेकेंडरी लेवल तक हो, सब में जो B.Ed है वो अनिवार्य कर दी है और उसके साथ टेट अनिवार्य कर दी है और BLO कार्य से भी मुक्ति। ये सारी बातें हम इसके अंदर देखेंगे। दोस्तों, ये आज के जो न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग है। इसके अंदर मेन कुछ बातें जो बता रखी है थोड़ी बता दूं, बाकी डिटेल से बताऊं उससे पहले जो है मेन समरी उस पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। नई शिक्षा नीति के कुछ खास बातें। नई शिक्षा नीति के तहत फिल कोर्सेज खत्म कर दिया गया है। लीगल और मेडिकल कॉलेज को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का संचालन सिंगल रेगुलेटर के जरिए होगा। 5वीं तक पढ़ाई के लिए होम लैंग्वेज मातृभाषा या स्थानीय भाषा माध्यम बनेगी। यूनिवर्सिटीज़ और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे। दोस्तों, जो है अब इनमें प्रवेश के लिए वो एग्जाम शुरू हो जाएंगे और छठी के बाद जो है वो व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी। और जो स्कूल का जो पैटर्न जो था अपना 10+2 का दोस्तों, उसको ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह 5+3+3+4 नई व्यवस्था लागू हो गई है। लास्ट का जो 4 है दोस्तों, ये 9वीं से 12वीं तक की जो है पढ़ाई वो है वो सेमेस्टर के रूप में होगी। और लगभग ये भी सामने आ रहा है जो 10वीं बोर्ड है उसको खत्म कर दिया गया है। बोर्ड जो है वो एक ही होगा, वो 12वीं होगा और इसके अंदर जो ज्ञानात्मक शिक्षण है उस पर अधिक जोर दिया जाएगा और बोर्ड एग्जाम रटने पर नहीं बल्कि ज्ञान के इस्तेमाल पर आधारित होंगे। तो दोस्तों, अब आगे चलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल एजुकेशन। तो दोस्तों, ये के अंदर जो है 9 बातों को मेन जो 9 जो पॉइंट है उसको शामिल किया गया है। पर हमारा जो मेन फोकस जो है वो सिर्फ टीचर पे है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो टीचर है उससे संबंधित बातें, टीचर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट यानी शिक्षक शिक्षा और विकास से संबंधित जो बातें हैं वो बनाऊंगा। इसके अंदर जो शिक्षक बनने की जो प्रोसेस थी दोस्तों वो थोड़ी चेंज कर दी गई है और थोड़ी अब पहले से थोड़ी ज़्यादा हार्ड हो गई है दोस्तों, क्योंकि पहले जो तो एक एग्जाम होता था और उसके अंदर अगर सेलेक्ट हो गए तो वो शिक्षक है वो इजीली बन जाते थे। ये दोस्तों करिकुलम का चेंज है। इसके बाद जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर जो दिखा रखा है वो है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड और इसके बाद स्कूल आ गई। स्कूल के बाद दोस्तों जो टीचर आप देख पा रहे हो, टीचर्स मेन जो टीचर के लिए इस एजुकेशन के अंदर या इस नेशनल पॉलिसी के अंदर क्या गया वो मेन बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को समझ लीजिए, क्योंकि मैंने कहा था BSTC वाले जो है अब नहीं बन सकेंगे टीचर। तो दोस्तों, आप साफ देख पा रहे हो इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो इंटीग्रेटेड B.Ed है, थोड़ा मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ तो आप साफ क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों। इसके लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed, 2 ईयर B.Ed और 1 ईयर B.Ed यानी BSTC जो है BSTC जो है उसका कहीं उल्लेख ही नहीं है। यानी 2030 तक आने वाले समय के अंदर जो है BSTC लगभग खत्म हो जाएगी और 4 वर्ष का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है BA B.Ed या BSc B.Ed जो भी आप करना चाहो वो होगा। तो इसके अंदर मैं बता दूं आपको जो है नई शिक्षा नीति में 3 प्रकार की B.Ed जो है उस पर फोकस किया गया है। एक तो है 4 वर्ष की B.Ed, एक है 2 वर्ष की और एक 1 वर्ष की। तो दोस्तों, इनको समझ लो आप ये किस तरह से वर्क करेगी। 4 वर्ष की B.Ed जो है जैसे आपने 12वीं कक्षा पूरी कर ली, उसके बाद आप जो है इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं जो BA B.Ed है जो 4 वर्षीय कोर्स वो हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 2 वर्ष की B.Ed किन के लिए होगी? जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है और ग्रेजुएशन के साथ B.Ed नहीं किया, वो अलग से बाद में B.Ed करते हैं तो उनको जो है यहाँ 2 साल के लिए B.Ed करनी पड़ेगी। और 1 साल की B.Ed दोस्तों किन के लिए होंगी? जो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे। यानी आप फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड द इक्विवेलेंट ऑफ 4 ईयर मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री और हैव ऑब्टेन मास्टर डिग्री एज स्पेशलिटी, यानी मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। समझ रहे ना, मास्टर लो MA की डिग्री जो है वो। अब नीचे आप देख पा रहे हो ये जो सारी चीजें जो है वो 2030 तक हो जाएगी और टीचर एजुकेशन जो है शिक्षक शिक्षा जो है वो धीरे धीरे क्या कर दी जाएगी? मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज यानी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इस एजुकेशन को कर दिया जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग द 4 ईयर इन क्लास इंटीग्रेटेड B.Ed प्रोग्राम टू
also provide blended and or ODL mode of teaching to student in remote areas। कहने का मतलब है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर मल्टीपल कोर्स जो है वो इसके अंदर चालू होंगे और जो बड़े शिक्षण संस्थान है वो ही बीएड कराएंगे। दोस्तों सेम ही चीज आप देख लो, वापस एक बार वो स्क्रीन आ रही है, सेम बातें हैं, 2 वर्ष की 4 वर्ष की। अब मैंने जो इसके अंदर जो है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो चेंजेज हुई हैं वो जो क्या चेंजेज हुए हैं और क्या करना है। तो टीचर रिक्वायरमेंट एंड डिप्लोमेंट, ये देखिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट भाग है आपका, इसी के अंदर जो है पूरा जो है आप समझ पाएंगे। तो आप इसको यूं समझिए, टीचर रिक्वायरमेंट एंड डिप्लोमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आप यहां देख पा रहे हो, पॉइंट नंबर 1, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर सिस्टम, यानी पारदर्शिता होगी, यानी जो ट्रांसफर जो होते हैं उनके अंदर पारदर्शिता होगी दोस्तों। यानी कहने का मतलब है जो है जो पहले जो होते थे ना ट्रांसफर, उनको छोड़कर ऑनलाइन और पारदर्शिता भरा जो है ट्रांसफर शिक्षकों के होंगे। ऑनलाइन कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर टीचर ट्रांसफर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, इसकी जो है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए जो है वो ऑनलाइन इसका सिस्टम होगा। दूसरा होगा स्ट्रेंथिंग टेट, यानी दोस्तों टेट जो है वो मेन होगी और पहली क्लास से लेकर, पहली क्या प्री प्राइमरी ले लो आप, उससे लेकर 10वीं तक जो भी टीचर बनेगा अब सभी लेवल के लिए जो है टेट अनिवार्य कर दी थी। इतने दिन तो क्या 2 भाग थे, प्राइमरी और मिडिल के लिए, यानी कक्षा 1 से 5 पढ़ाने वाले और कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले। लेकिन दोस्तों अब जो 1 से 10 तक अब है 1 से 10 तक पढ़ाने वाले सभी के लिए जो है टेट दोस्तों अनिवार्य कर दी गई है। तो इसमें आप देख पा रहे हो इसके अंदर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट फॉर ऑल टीचर अक्रॉस फाउंडेशनल preparation middle and secondary stage in both public and private school। दोस्तों इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिए, यानी जो पब्लिक और प्राइवेट यानी जो निजी और सरकारी विद्यालय जो है दोनों के अंदर जो है वो टेट होना जरूरी है दोस्तों, यानी इक्वल है दोनों के अंदर, यानी बराबर जो है योग्यता की गई। यानी कहने मतलब जो प्री प्राइमरी से लेकर मिडिल तक है वो बीएड जो है वो कंपलसरी कर दी गई है, वो सॉरी टेट कंपलसरी कर दी गई है। पॉइंट नंबर 3 के अंदर देखिए, सब्जेक्ट स्कोर फ्रॉम टेट और एनटीए टेस्ट एंड क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्ट टीचर, यानी विषय अध्यापक की जो भी भर्ती होगी उसके अंदर टेट का जो स्कोर है, टेट या एनटीए दोनों दे रखा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन दोनों का जो भी स्कोर या दोनों में से एक का जो क्लासरूम का जो स्कोर है उसको ऐड किया जाएगा। उसके अलावा क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन यानी जो क्लास डेमो जिसको बोलते हैं, कक्षा प्रदर्शन जो है उसको भी अनिवार्य कर दिया। यानी कहने का मतलब दोस्तों एक प्रकार का इंटरव्यू टाइप हो गया, एक आपको छोटी वीडियो क्लिप जो है वो बना के आपके दी जाएगी और आपका जो शिक्षण है उसका जो है उसका प्रदर्शन किया जाएगा, उसके बारे में यदि सेटिस्फेक्शन है या नहीं जो है वो भी आगे तक है इसकी वो सीडी बनाकर आगे तक बात पहुंचाई जाएगी। पॉइंट नंबर 4 जो है वो है टेस्ट बेस्ड प्लानिंग फॉर टीचर रिक्वायरमेंट। दोस्तों इसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी आ गई है, अब टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लानिंग and forecasting of teacher requirement of assess expected subject wise teacher vacancies और next 2 decade, अगले जो 2 डिकेड है 2 दशक आने वाले हैं उसके अंदर टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है वो एजुकेशन हो जाएगी दोस्तों इसके अंदर, और जो है सब्जेक्ट की वो भी। आगे पॉइंट नंबर 5 देखिए आप, रेस्ट्रिक्टिंग ऑफ एनसीटीई to be restricted as a professional standard setting body PSSB under General Education Council। इसके बाद अगला है सर्टिफिकेट कोर्स यानी डिप्लोमिंग स्पेशलाइजेशन फॉर सब्जेक्ट और जनरलाइज टीचर टीचिंग चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज और दिव्यांग चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्री सर्विस टीचर प्रिपरेशन विथ सिनर्जी बिटवीन एनसीटीई एंड आरसीई। दोस्तों ये जो है सर्टिफिकेट कोर्स भी इसके अंदर जो आप देख पा रहे हो वो भी करना पड़ेगा, वो भी किसके लिए, जो खास बच्चे जो अपने डिसेबिलिटीज है, वो जो बच्चे हम दिव्यांग बच्चे जो दे रखे हैं इसके अंदर उनके लिए भी दोस्तों खास यानी विशेष आवश्यकता जो CWSN जिनको बोलते हैं उनके लिए भी है। इसके बाद दोस्तों मेन बात जो है मैं बता दूं, जो और जो अभी आपके लिए थोड़ा बाकी है इसके अंदर जो मैंने बताया, जो बीएड वालों की बल्ले बल्ले तो देख पा रही हो आप, सभी सेशन में बीएड
हो गया और बीएसटीसी वालों के लिए आने वाले समय यानी 2020 तक है पूरी वैकेंसी जो है खत्म कर दी जाएगी। अब इसके अंदर चेंज देखिए, मैं चेंज बता दूं आपको, शिक्षक बनने के लिए जो पहले जो वैकेंसी थी यानी पहले जो शिक्षा नीति थी और अब जो शिक्षा नीति है दोनों के अंदर क्या चेंजेस आ गया है। तो आप इसके अंदर आप इसी से देख पा रहे हो, आप मैं देख लो आप न्यू फीचर ऑफ द पॉलिसी, नई विशेषता यानी खास बातें जो नई क्या आई है। इसके अंदर जो है 1 से 3 दे रखी है, हमारे लिए नहीं है, स्कूल के लिए है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए है, बाद में इंक्लूसिविटी के लिए है और अपना जो आ गया टीचर रिक्वायरमेंट। दोस्तों मेन आपका जो फोकस है अपने वीडियो का मेन फोकस ये है न्यू फीचर, इसकी जो टीचर रिक्वायरमेंट या ओब्लिक टीचर एजुकेशन, इसके अंदर दोस्तों देखो क्या होना चाहिए, इसको आप ठीक से समझ लोगे तो आप उसी के आधार पर अभी से तैयारी करोगे ताकि आने वाले जो भविष्य है उसमें आप जो है एक टीचर बन सको। तो उसके लिए पहला पॉइंट देखिए आप, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री फॉर टीचिंग विल बी ए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री बाय 2030, यानी 2030 तक कम से कम अध्यापक बनने के लिए आपके पास 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों इसके अंदर देखो बीएसटीसी कहीं उल्लेख नहीं है, कहने का मतलब जो है बीएसटीसी जिन्होंने डिग्री कर ली है 2030 तक जो लग जाएंगे वो तो ठीक है, नहीं उनको भी क्या करना पड़ेगा, बीएड करनी पड़ेगी अलग से दोस्तों, वरना जो उनके जो पोस्टें एक प्रकार से खत्म सी हो गई है। इतने दिन वैकेंसी उनको डिवाइड किया गया था जो है बीएसटीसी और बीएड वालों के बीच में थी, लेकिन अब बीएड वालों की दोस्तों इसके अंदर बल्ले बल्ले यानी सारी वैकेंसीज है वो उन्हीं की होगी। अब पॉइंट नंबर 2 देखिए दोस्तों, टीचर रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन टेट और एनटीए। देखो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोस्तों जो अपने सारे एग्जाम जो है इन्हीं को ऑफर कर दिए गए हैं, और टेट जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम है, एंड टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन टेट मैंडेटरी। देखो टेट जो है वो मैंडेटरी है इसके अंदर फॉर टीचिंग, पढ़ाई के लिए दोस्तों इसके अंदर जो है टेट और एनटीए टेस्ट होगा और उसके लिए टेट जो है वो मैंडेटरी है दोस्तों। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 को आप यूं समझिए, मिनिमम 50 आवर ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग पर टीचर ईयर, यानी प्रत्येक शिक्षक जो पर है उनको हर साल के अंदर 50 घंटे का जो है वो सेवा प्रशिक्षण लेना होगा, यानी 50 घंटे प्रशिक्षण होगा हर साल जो है टीचर्स का। उसके बाद है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एनपीएसटी बाय 2022, इसका गठन 2022 तक कर दिया जाएगा और शिक्षा से संबंधित जो भी व्यवस्था है इसको थोड़ा विस्तार किया जाएगा। उसके बाद है आईटी एंड डेटा बेस्ड प्रेडिक्टिव प्लानिंग फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट इन टीईआई यानी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान जो है इसको मान सकते हो, टू मूव मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज बाय 2030 तक जो अध्यापक शिक्षण संस्थान है उनको क्या मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जो है दोस्तों उनके अंदर बदल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, मूव कर दिया जाएगा। उसके बाद है स्ट्रेंथ एक्शन ऑन नॉन परफॉर्मिंग टीईआई, और उसके अंदर जो है मजबूती से जो अच्छी परफॉर्मेंस जिनकी नहीं है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है टीईई जो दोस्तों उनके खिलाफ कड़े जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी, जिनका जो रिजल्ट वगैरह खराब रहेगा या जो नॉन परफॉर्मिंग जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी दोस्तों उनके लिए। उसके बाद जो है मैंडेटरी फॉर एवरी पीएचडी स्टूडेंट टू डू ए मॉड्यूल ऑन टीचर एजुकेशन, अब जो भी पीएचडी स्टूडेंट होगा उसके लिए टीचर एजुकेशन जो है वो मॉड्यूल इसके लिए कंपलसरी मैंडेटरी हो जाएगा दोस्तों, आवश्यक हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे जो चेंजेस थे दोस्तों, तो इसलिए मैंने आपको ये भी बताया सारी बातें आ गई बीएसटीसी वालों की, बीएड वालों की, और इसके अंदर जो दोस्तों कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि जो है टीचर को है वो बीएलओ बनाया जाएगा, तो बीएलओ वालों को वैसे खुशी हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।